11 जुलाई 2022 के दिन In a major move, the Reserve Bank of India has issued a circular for international trade settlement in rupee. The Indian rupee trade could be an alternative. India and Russia can trade without the US dollar. The system could help India promote its export and facilitate trade with countries under sanction. So the RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees. And more demand equals more value. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और बताया कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स अब अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इंडियन रुपीस में ही कर सकते हैं। आईएनआर को ग्लोबल बनाने का ये जो कदम उठाया जा रहा है, उसके जरिए इंडिया रशिया, ईरान और वेनेजुएला के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है बिना अमेरिकन डॉलर्स को बीच में लाए। लेकिन इस कदम से इंडिया के रिश्ते अमेरिका और यूरोप के साथ खराब भी हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आरबीआई की क्या स्ट्रैटेजी है इस सिस्टम के पीछे? कैसे ये हमें ईरान और रशिया के साथ सीधा ट्रेड करने की सुविधा देंगे बिना किसी वेस्टर्न अपोजिशन के? सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्यों आरबीआई अचानक ये कदम उठाने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तब अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क के बाहर कर दिया और इसकी वजह से इंडिया को बाहरी देशों से ट्रेड करने में बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ी। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि स्विफ्ट नेटवर्क क्या है और काम कैसे करता है और कैसे इतने सालों तक अमेरिका और यूरोप ने वर्ल्ड पीस के नाम पर बाकी देशों को परेशान किया है। स्विफ्ट नेटवर्क अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है पूरे तरीके से। सोचने की बात यह है कि दुनिया भर के सारे ट्रेड्स इसी स्विफ्ट नेटवर्क मैसेजिंग सिस्टम के जरिए होते हैं। अब जानना यह है कि इस स्विफ्ट नेटवर्क में क्या परेशानी है और आरबीआई क्यों एक दूसरा नेटवर्क बनाने की सोच रहा है। स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम में 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहला, ये नेटवर्क अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है, तो अगर उन्हें किसी देश की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो उन्हें इस नेटवर्क से बाहर कर देंगे और वो देश ट्रेड नहीं कर पाएगा इस सिस्टम के जरिए, जैसा कि उन्होंने ईरान के साथ किया। दूसरा, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया के सारे देशों के डॉलर अकाउंट्स का कंट्रोल है, वो लोग आपके पैसे जो यूएस बैंक अकाउंट में रखे हैं उसे जब्त कर सकते हैं और आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। ये रशिया के साथ हुआ है। जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, तब उनके $300 बिलियन फॉरेन रिजर्व पे रोक लगा दी गई और रशिया अपना खुद का पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाया। तीसरा, ये सिस्टम बहुत ही महंगा है क्योंकि 4 एंटिटीज जो इस सिस्टम के अंदर आती हैं, सब अपना अपना कमीशन लेती हैं, तो पैसे ट्रांसफर करने की कीमत ही आपको 1 to 5% के बीच की लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हैं और बैंक 3% एक्सचेंज रेट का मार्जिन सेट करता है, तो मतलब 3.6 करोड़ रुपए आप कमीशन दे रहे हैं। देखा जाए तो हमारा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कोई हाथ नहीं है, पर क्योंकि वेस्ट को पसंद नहीं, इसलिए हम रशिया के साथ आसानी से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। दिल दहलाने की बात तो ये है कि यूरोप अभी भी रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें रशियन गैस नहीं मिलेगी तो उनकी इकोनॉमी फेल हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कुछ रशियन अकाउंट को जब्त नहीं किया ताकि उनके गैस की ट्रेडिंग चालू रहे, और साथ साथ वो दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो दुनिया की मॉरल पुलिस है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाने की सोची ताकि इंडिया इस सिस्टम का बिना इस्तेमाल किए बाकी देशों से आसानी से ट्रेडिंग कर पाए। अगर आप लोग आरबीआई के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहां उन्होंने ये बताया है कि ऐसा वास्त्रो अकाउंट के जरिए किया जा सकता है। तो आपको ये जानना है कि वास्त्रो अकाउंट क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके इस्तेमाल से इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि एक रशियन कंपनी एक इंडियन नागरिक के साथ ट्रेड करना चाहता है बिना स्विफ्ट नेटवर्क के। रशियन कंपनी के पास एक रशियन अकाउंट होगा जहां पैसे उनकी करेंसी में होंगे, और इसी रशियन कंपनी का एक बैंक अकाउंट इंडिया में भी होगा जिसमें पैसे होंगे आईएनआर में, और यही अकाउंट वास्त्रो अकाउंट कहलाता है। अगर वो इंडियन सिटीजन इस रशियन कंपनी के साथ ट्रेड करना चाहता है तो वो उस कंपनी को पैसे भेजेगा उनके इंडियन बैंक अकाउंट में जो वास्त्रो अकाउंट है, और फिर वो पैसा जाएगा रशिया के उनके बैंक अकाउंट में, और ठीक इसी तरह एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। सवाल ये है
कि अगर ये सिस्टम लाया जाता है तो इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला, हम आसानी से रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है, $13 बिलियन के बायलैटरल ट्रेडिंग के साथ। अभी जो रशियन ट्रेडिंग की हालत है वो देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें चीजें बहुत सस्ते दामों पर मिल सकती हैं। दूसरा, रशिया के साथ साथ हम बाकी सारे देशों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं जिस पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है, जैसे कि ईरान और वेनेजुएला। मजे की बात तो ये है कि इन दोनों देशों ने इस तरह के सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस लिस्ट में UAE भी शामिल है। तो ये सिस्टम डॉलर्स पे हमारी निर्भरता को कम करता है, ये हमारी ट्रेडिंग को वेस्ट वालों से बचाता है और एक्सचेंज रेट का प्रेशर भी कम करता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आएगी तो वो इंडिया पे रोक भी लगा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टम लागू ना भी किया जाए। याद रखिए, यूएस के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड $119.42 बिलियन पर है। ये थी जानकारी रुपी वर्सेस डॉलर वॉर के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो और जानकारी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।